हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो ALP CBT 2 में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चन आएंगे CBT 2 के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें से पहला हमारा चैप्टर होगा ड्राइंग उपकरण। इस चैप्टर के हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कवर करेंगे। हम यूथ की जो बुक होती है उसमें जो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी अगर आप भी रेलवे का CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। हम डेली ऐसे ही चैप्टर कवर करते हैं और आगे भी हम ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे चैप्टर कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरेख उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आरेखन उपकरण का प्रयोग किया जाता है गणित, वास्तुकला एवं सर्वेक्षण में। ड्राइंग बोर्ड के बैटन का उद्देश्य होता है पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृत होने से रोकना। टी स्क्वायर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक हेड होता है, एक ब्लेड होता है। ये दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर सेट होते हैं? तो ये होते हैं 90 डिग्री पर। ये हमारी क्विक रिवीजन होगा, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अभियांत्रिकी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिल उपलब्ध होती हैं, जिनमें से संरचनात्मक रेखा जिनको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग होता है? तो ये होता है H और 2H और 3H। किस उपकरण उस उपकरण को बताइए जिसको छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं? तो स्मॉल डिवाइडर। अभियांत्रिकी रेखा इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल कई ग्रेड की होती हैं। कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम होती है? तो ये होती है 7H सबसे मुलायम। ड्राइंग कार्यों में प्रयोग के लिए सॉफ्ट और हार्ड पेंसिल ग्रेड की पेंसिल उपयुक्त होती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग होता है गाड़ी व चमकदार लाइन खींचने में। ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? टी स्क्वायर। अगला है अभियांत्रिकी रेखाचित्र में पेंसिल कई ग्रेड की होती है, कौन सी पेंसिल सबसे कठोर होती है? 9H सही आंसर हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर का कार्य किस रूप में नहीं है? तो फ्रेंच कर्व के रूप में नहीं होता है। रिकॉर्ड कार्य करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का यूज़ करते हैं? तो H और 2H। कौन सा उपकरण है जिससे एक समान छोटे वृत्त बनते हैं? तो स्मॉल कंपास। अक्षरांकन या लेटरिंग में किस प्रकार की पेंसिल प्रयोग की जाती है? तो HB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण में एडजस्टेबल पेंसिल का प्रयोग करके बड़े वृत्त व आर्क बनता है? तो लार्ज कंपास। अगला है अभियांत्रिकी प्रणाली में कौन सा पेपर A2 आकार का है? 420 से 594 mm। पेपर साइज A0 का क्षेत्रफल होता है 1 मीटर स्क्वायर। समांतर रेखाओं की रचना किसकी सहायता से होती है? मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर, इन तीनों की सहायता से। क्वेश्चन है एक ड्राइंग शीट पर ग्रिड संदर्भ में कौन सी सूचना शामिल है? आरेख की स्थिति, विवरण, संयोजन और संशोधन व पुनरावृत्ति। कलर ड्राइंग शीट की सीमा है यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। अगला है शीर्ष ब्लॉक या टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले भाग में किस तरह जगह बनता है? तो ये बनता है दाएं कोने पर। एक आरेखन शीट पर ओरिएंटेशन चिन्ह संकेतों की संख्या होती है 2। एक आरेखन शीट को मोड़ने पर शीर्ष पर क्या दिखाई देता है? तो शीर्षक ब्लॉक। एक अभियांत्रिकी आरेखन में मध्य सूची कौन सी सूचना देता है? मध्य, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है 1:2। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है A0। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता थ्रेड्स। ड्राइंग शीट के जटिल लेआउट में क्या निहित होता है? तो ये होता है सूचना चिन्ह।
A1 ग्रेड की A1 श्रेणी के ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है 1:2। माध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है तो ये है HB। मुक्त हस्त रेखा चित्रण के लिए किस साइज की ड्राइंग शीट काम में ली जाती है? A4। किसी सेट स्क्वायर से सीधी रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता किस प्रकार की रेखाएं बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं तिरछी रेखाएं। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है कहलाता है, वो कहलाता है एवोनी। D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है 1500, 1000 और 25 मिलीमीटर। D1 ड्राइंग शीट का साइज होता है 1000 × 700 × 25 मिलीमीटर। D2 का साइज होता है 700 × 500 और 15 मिलीमीटर। इसी प्रकार D3 का होता है 500 × 350 15 mm। चौथा D4 का होता है साइज 350 × 250 × 15 mm। ड्राइंग बनाने में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो गांठों वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है ब्लेड की लंबाई से। T0 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है 1500 mm। T1 की साइज होती है 1000 mm। T2 की साइज होती है टी स्क्वायर की 700 mm और T3 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है 500 mm। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड होता है? तो वो होता है हेड। केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं उसका चयन कीजिए। तो ये खींची जा सकती हैं सीधी समांतर रेखाएं। तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो पेंसिल की ग्रेड के आधार पर। ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने की कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग होती हैं। निर्माण रेखाएं कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए 2H और 3H का यूज़ होता है। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है 7H। 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार होता है 0.5 mm। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है? 6H का। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस आकार का होता है तो ये होता है समषट्भुजाकार। इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। इरेजिंग शील्ड। फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है। वृत्त दीर्घ वृत्त से संबंधित है। अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारों वाले। 120 मिलीमीटर तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस उपकरण का यूज़ किया जाता है बड़ी कंपास का। टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जाता है। टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखाएं बनाकर टी स्क्वायर बना होता है तो ये बना होता है सागौन की लकड़ी से। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? एवोनी पर। सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए यूज़ करते हैं प्रोटेक्टर का। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है जिसे सेट स्क्वायर में अंतर आ जाता है कोणों के मापन में। विमाएं मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है स्केल। कंपास के किस लेग में पेंसिल की नोट लगाने की व्यवस्था होती है? समंजनी में। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण पर द्वारा किया जाता है? तो मिनी ड्राफ्टर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के। BSI द्वारा डायमेंशन में ही प्रदर्शित किया जाता है mm में। ब्लॉक में न लिखा जाने वाला टाइटल है सीट का आकार। छोटी कंपास द्वारा व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं 25 mm से 50 mm तक। A0 ड्राइंग शीट का माप होता है 841 × 1189 mm।
A1 ड्राइंग शीट का साइज होता है 594 mm मल्टीप्लाई 841 mm। A2 ड्राइंग शीट का आकार होता है 420 mm से मल्टीप्लाई 594 mm। A3 ड्राइंग शीट का आकार 297 mm मल्टीप्लाई 420 mm। A4 ड्राइंग शीट का आकार होता है 210 mm गुणित 297 mm। A5 ड्राइंग शीट का होता है 148 mm गुणित 210 mm। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने में किया जाता है जिसकी त्रिज्या 150 मिलीमीटर से अधिक होती है? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को कहते हैं एबोनी। टी स्क्वायर अंग्रेजी के अक्षर की तरह दिखाई देता है, टी की तरह। ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट की माप होती है 297 mm मल्टीप्लाई 420 mm। कठोर ग्रेड की पेंसिल है 9H से 4H तक। मध्यम ग्रेड की पेंसिल है 3H से B तक। नरम ग्रेड की पेंसिल है 2H से 7B तक, 2B से 7B तक। किस इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखाएं, खड़ी रेखाएं तथा कोण तीनों को खींच सकते हैं? तो मिनी ड्राफ्टर से। टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्षैतिज रेखाएं। मिनी ड्राफ्टर के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता? ये कंपास का कार्य नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर प्रयोग होने वाली पेंसिल है मध्यम ग्रेड की पेंसिल। पेंसिल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती? वक्र रेखाएं। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में होता है? डिग्री में कोण को। सबसे कठोर पेंसिल होती है 9H। शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने में काम नहीं आता। डिवाइडर। पेंसिल जितना कठोर होता है उतना लिखता है हल्का। टाइटल ब्लॉक की माप होती है 65 mm गुणित 185 mm। ड्राइंग शीट 594 गुणित 841 के बाद कौन सा साइज होता है? तो ये होता है A2 420 गुणित 594। वृत्त बनाने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण है कंपास। पेंसिल में H का मतलब होता है हार्डनेस, कठोरता। टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई होती है ड्राइंग बोर्ड के बराबर। सेट स्क्वायर के द्वारा कोण बनाया जा सकता है 15 डिग्री के सभी गुणकों में। चांदा प्रोटेक्टर का आकार होता है अर्ध वृत्ताकार। वह पैमाना जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है विस्तारक पैमाना। विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन्न को कहा जाता है X/1। बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने में बनाई जाती है? तो ये लघुकरण पैमाने में। लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर के। किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है पैमाने का निरूपक भिन्न, मापन की इकाइयाँ, पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई। पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना कहलाता है विस्तारक पैमाना। कौन सा पैमाना बड़ी वस्तुओं को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है? लघुकरण पैमाना। BSI के अनुसार मुख्यतः आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने होते हैं? 3 प्रकार के। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना कहलाता है पूर्ण आकार पैमाना। निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर के द्वारा 1000 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करना हो तो RF का मान होगा 1/5000। पूर्ण आकार पैमाने का RF होता है 1:1। निरूपक भिन्न ज्ञात करने का सूत्र होता है ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप
बटे वस्तु की वास्तविक माप। सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता कहलाती है ग्रिड संदर्भ। एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है? तो ये बॉर्डर लाइन द्वारा दिया जाता है। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का निरूपण होता है। परिष्कृत साइज। तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है? कार्टेज पेपर या ट्रेसिंग पेपर का? BIS से आप क्या समझते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या उनको रीड किया है वन लाइनर। इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम इस चैप्टर से, उपकरण से और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।